हेलो एवरीवन, आई एम तमन्ना एज यू ऑल नो। सो आज का व्लॉग पूरा इन्फॉर्मेशनल रहने वाला है क्योंकि आज मैं आपको राजेंद्र नगर की बारे में सब इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सो मैं इस व्लॉग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट विल बी कि कैसे आपको यहाँ क्या रहने का यहाँ पर क्या सिस्टम है, कैसे आप रहने का अपना देख सकते हो, और दूसरा मार्केट स्पेस की कहाँ पर आपको क्या चीज़ मिल जाएगी, और तीसरा ऑल द बिग इंस्टीट्यूट्स जो यहाँ पर है उसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, पूरा राजेंद्र नगर जो है वो बड़ा बाज़ार एक रोड है जो कि सीधा रोड है, उसके चारों तरफ ही फैला हुआ है। बड़ा बाज़ार रोड में आपको सभी इंस्टीट्यूट, मार्केट प्लेस, कुछ भी आपको सभी टाइप की शॉप्स मिल जाएंगी, और उसके चारों ओर स्टूडेंट की मतलब ये बिल्डिंग्स और ब्लॉक्स बने हुए हैं बिल्डिंग्स के, जहाँ पर सब स्टूडेंट्स और फैमिलीज़ रहती हैं। मोस्टली राजेंद्र नगर में सब स्टूडेंट लोग ही रहते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पर लोग रहते हैं। सो लेट्स सी। तो बेसिकली हम अभी बड़ा बाजार वाले रोड के राइट हैंड साइड एरिया में है। और राजेंद्र नगर में सभी बिल्डिंग्स ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती हैं और हर ब्लॉक की सभी गली अल्टीमेटली आपको मेन रोड की तरफ ही लेके जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सभी स्टूडेंट का रहता है वो, अगर राजेंद्र नगर में आना है तो रूम कैसे लें। सो आप फर्स्ट ऑप्शन है कि आप ब्रोकर के थ्रू आएँ। ब्रोकर यहाँ पर ना, ब्रोकर के आपको जगह जगह पे ऑफिसेज मिल जाएंगे, वहाँ पर जाइए, उनको अप्रोच करिए, वो आपको रूम्स वगैरह अलॉट करा लेंगे। उसके लिए वो ब्रोकरेज चार्ज लेते हैं। ब्रोकरेज चार्ज ना, जैसे जो आपका मंथली रेंट होगा उस रूम का, उसका कुछ परसेंट वो जैसे 11%, 20% इस तरह से कुछ लेते हैं। और इसके अलावा वो आपसे 1 महीने का आपका जितना भी रेंट है उसको एज ए सिक्योरिटी लेंगे, और उसके बाद आपको जो यूजुअली हर मंथ पे करना होता है वो। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट ओनर के पास जाइए, डायरेक्ट बिल्डिंग टू बिल्डिंग जाइए। बट यार वो ना मोस्टली आप जब भी किसी ओनर के पास जाते हैं उसने अपने आप को पहले से ही ब्रोकर के पास से वो मिले हुए होते हैं कि आप ब्रोकर के थ्रू ही आइए। तो सब लोग ना यूजुअली ब्रोकर के थ्रू ही अपने रूम्स को बेचते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है टेलीग्राम। टेलीग्राम पे ना आपको ऐसे चैनल्स बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ पर आपको स्टूडेंट टू स्टूडेंट कॉन्टैक्ट होगा। एक यूपीएससी रूम्स, ओआरएम रूम्स से रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, एक चैनल है। वहाँ पर क्या होता है कि किसी स्टूडेंट को अगर अपना रूम छोड़ना है तो वो आपको इन्फॉर्मेशन उसने दे दिया होगा कि मेरा रूम यहाँ पर है, ऐसा है, आपको लेना है तो आप ले लीजिए। तो ये आपके पास थर्ड ऑप्शन है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट अगर आपको करना है। इसमें क्या आपका बेनिफिट होगा कि आपको ना ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सो और यहाँ पर कैसे रूम्स मिलेंगे, या तो आपको पीजीज मिल जाएंगे या आपको सिंगल रूम अवेलेबल हो जाएंगे। तो इट्स अप टू यू कि आपकी क्या कन्वीनियंस है, क्योंकि सिंगल रूम ऑब्वियसली एज़ कम्पेयर टू पीजी से थोड़ा महंगा होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जब मैं यहाँ पे थी, आई वॉज हेयर अराउंड लास्ट ईयर। सो यहाँ पर उस वक्त पीजी अराउंड आपको 8 से 12 हज़ार के बीच में मिल जाएगा, और सिंगल रूम तो आप जितना चाहो 10 से लेकर 25 तक कितने भी हज़ार में मिल जाएगा। मतलब वो उसकी फर्निशिंग और वो इंटीरियर देख के उसका प्राइस बढ़ता रहता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रूम। नाउ वी विल गो टू बड़ा बाज़ार रोड जहाँ पर पूरा मार्केट एरिया है, वहाँ पर आपको सभी शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी। सो लेट्स गो नाउ। बड़ा बाज़ार रोड जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, राजेंद्र नगर में लगभग हर बिल्डिंग के बेसमेंट में आपको एक लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको रूम पे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आपको अकेलापन फील हो रहा है, तो आप किसी भी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइब्रेरी का रेंट आपको 1500 से 2500 के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि आप कितने घंटे का स्लॉट ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि 12 घंटे, 16 घंटे या 24 घंटे। इस तरह से आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब चलते हैं बड़ा बाज़ार रोड की तरफ। ये है अग्रवाल गोल चक्कर, बिकॉज यहाँ पे आपको अग्रवाल स्वीट भी मिल जाएगा, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अग्रवाल गोल चक्कर। तो यहीं से बड़ा बाज़ार रोड शुरू होती है। और अगर हम राजेंद्र नगर में एंटर करें तो बेसिकली हम बोलेंगे कि ये हम एंड पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ पर बड़ा बाज़ार रोड एंड होता है। बट अभी हम क्योंकि एंड से खड़े हैं तो हम आपको यहाँ से शुरू की तरफ को लेके चलेंगे। सो लेट्स गो। यार, मैं जब दिल्ली पहली बार आई थी तो मुझे ये भी नहीं पता था गोल चक्कर किसे बोलते हैं। इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जिन्हें नहीं पता है। गोल चक्कर इज़ बेसिकली जहाँ पर बहुत सारी सड़कें आपस में आके मिल रही हैं और बीच में यहाँ छोटा सा पार्क बना दिया जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर बड़ा बाज़ार रोड। तो सबसे पहले अग्रवाल स्वीट आता है। अग्रवाल स्वीट के जस्ट सामने आपको दिखेगी अपनी रसोई। इट्स अ काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, और इसके साथ साथ आपको ऐसे छोटे छोटे यहाँ पर ठेले मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, या आप चाय के टाइम पे स्नैक्स खा सकते हैं।
हैं। और इसके जस्ट सामने आपको मेडिकल शॉप दिख जाएगी और उसके जस्ट सामने आपको एक बेकरी भी मिल जाएगी विच इज़ कैमेडिन। और कैमेडिन के जस्ट अपोजिट साइड में आपको थोड़ा सा आगे चलकर आपको मिल जाएगा एटीएम, और यहाँ पर येस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम्स हैं। और इसके जस्ट सामने आपको मिलेगा मडोना होटल, जो कि इस रोड का एक लौता होटल है, क्योंकि यूजुअली होटल सभी आपको करोल बाग में मिलेंगे अगर आपको ठहरना है। और इसके साथ में ही आगे चलकर आपको मिलेगी ये जिलेदार बुक शॉप, जो कि यहाँ की काफ़ी फेमस और बड़ी शॉप है। और इसके साथ में आपको एक स्टेशनरी मिलेगी प्रेम्स एंड सन्स, और इस स्टेशनरी में ना आपको यूजुअली सभी सामान मिल जाएंगे, क्योंकि यही एक बड़ी स्टेशनरी है इस रोड पे, वरना आपको सभी चीज़ के लिए करोल बाग ही जाना पड़ेगा। और इसके साथ में एक जनरल स्टोर की शॉप भी है जिसे मैं शूट करना भूल गई, वहाँ पर आपको नॉर्मल राशन का सभी सामान मिल जाएगा। और ये है पॉपुलर फ्रूट जूस की शॉप। यहाँ पर इस वाली जगह पे ना जब भी कोई फेस्टिवल होता है जैसे होली, दिवाली या कुछ भी, तो डीजे वगैरह लगते हैं, सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। और इसके साथ में ये सामने आई एम वेरी श्योर कि आप सब लोगों ने एस्पिरेंट जो सीरीज़ है वो ज़रूर देखी होगी। सो उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई थी। आई एम गोना टेल शो यू। सो येस, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर एस्पिरेंट सीरीज़ की शूटिंग हुई थी। मैंने कभी पर्सनली नहीं देखा, बट येस यहीं पे होती थी। और यहाँ पर इस प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा फेमस टी स्टॉल्स हैं आमने सामने दोनों तरफ, जहाँ पर शाम के टाइम स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है, बिकॉज़ लोग बहुत ज़्यादा चाय पीने आते हैं यहाँ पे। और इसी के साथ यहाँ पर आपको खाने के लिए ढाबा भी मिल जाएंगे। और खाने के लिए की अगर मैं बात करूँ तो या तो आप मेड लगा सकते हैं या फिर आप टिफ़िन सर्विसेज भी ले सकते हैं। और इसी के साथ आपको यहाँ पर इमेज रनर नाम की एक शॉप मिल जाएगी। ये भी काफ़ी फेमस शॉप है। यहाँ से आप नोट्स को कुरियर के थ्रू भी मंगा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर अपना स्पाइरल कराने या प्रिंट करा सकते हैं। और इसी के साथ जैसे ही आप आगे चलेंगे तो आपको दिख जाएगी ये द स्टडी बाय मणिकांत सिंह, ये एक नई कोचिंग खुली है। और यहीं पे साथ में आपको काफ़ी फेमस वीर जी चाप वाला और कुल्हड़ चाय मिलेगी, जो कि यहाँ की काफ़ी फेमस चाय है, क्योंकि एक मिट्टी के बर्तन में देते हैं। और इसी के साथ आपको जोशीज़ मिल जाएगा, जो कि ORN की बहुत फेमस कॉफ़ी शॉप है। तो अभी हम पहुंच गए हैं बिल्कुल फ्रंट पे, जो बड़ा बाज़ार रोड है। यहाँ पर सभी इंस्टीट्यूट जो है, जब आप बाहर से एंटर होते हो ORN में, तभी सभी इंस्टीट्यूट आपको शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए शून्य IAS। यू मस्ट हैव इनके आप नोट्स वगैरह आपने लिए होंगे, पढ़े होंगे। तो ये देखिए शून्य IAS इस तरफ को हमारा है, ये एडुकेमी, और फिर है वो ALS एंड देन गाइडेंस IAS। और अभी इससे आगे आप चलेंगे तो और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आपको सबसे फ्रंट में ही मिलेंगे। ग्रोवर ऑफ दैट। इस रोड में आपको बहुत सारी ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ से आप नोट्स, किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स ले सकते हैं, या फिर घर बैठे बैठे मंगा भी सकते हैं। सो लेट्स गो एंड सी। सो लोग यहाँ पे आपको IAS बाबा, विजन IAS, फोरम IAS सबके टेस्ट सीरीज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको मंगाना है तो भी आप मंगा सकते हैं। मुझे आपसे पूछना था कि जैसे ये जो आप नोट्स वगैरह बेच रहे हो, अगर मैं घर बैठे बैठे भी आपको कांटेक्ट करूँ तो आप भेज देते हैं घर के लिए भी, जहाँ भी ऑल ओवर इंडिया, वहाँ तक ऑल ओवर इंडिया करना है, तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा या मतलब किस तरह से होगा? डिपेंड करता है कहाँ से मंगवा रहे हैं। शिपिंग चार्जेस आप लेंगे, तो इसका मतलब क्या है, किस बेस पे फिक्स है या किस बेस पे? मतलब नहीं, ये वेट के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा, जितना वेट होता है उसके अकॉर्डिंग लगता है। हर एक जगह का अलग अलग चार्ज है। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। जैसे बिहार में या फिर इधर साउथ में 80 रुपये पर केजी लगता है। हाँ, और कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में उसके हाँ। चार्जेस ज़्यादा है, बाकी ऑलमोस्ट सब सेम है। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के चार्जेस ज़्यादा है, बाकी ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट सेम चार्जेस है। दिल्ली NCR में अगर लेना होगा तो फिर और कम होगा, 50 रुपये पर केजी लगेगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। तो जैसा आपने अभी सुना, इन्होंने बोला कि कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा चार्जेस ज़्यादा है, बाकी ऑल ओवर इंडिया आपका सेम ही चार्ज है। आपको मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको नाम वगैरह सब फ़ोन नंबर डाल दूँगी, सो दैट यू कैन ऑर्डर इफ़ यू वांट टू ऑर्डर एनीथिंग। सो अब हम चलते हैं थोड़े और बड़े इंस्टीट्यूट देखने। लेट्स गो। सो दिस इज़ मलूका IAS, यू कैन सी। तो पहले हमने पीछे इंस्टीट्यूट देखे, अब हम और थोड़ा आगे जाएंगे। यहाँ पर हमें सभी वाजिराम और वो मिल।
सो मलुका IAS के जस्ट साथ में ये एनी टाइम फिटनेस नाम का एक जिम है जो कि काफ़ी फेमस जिम है यहाँ का। और इसके साथ में आपको ये स्ट्रीट शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पर आपको टेबल, चार्ट्स, छोटे छोटे स्टिकर्स, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। सो यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। सो आप लोग जिस चीज़ का इंतज़ार काफ़ी टाइम से कर रहे थे, सो दिस इज हियर। तो ये है राउंड IAS स्टडी सर्कल और उसके बगल में ये इनसाइट IAS एंड बायजूस एंड फिर है श्रीराम IAS। सो कम क्लोज। सो ये आपको ये सब इंस्टीट्यूट दिख रहे हैं और इसी के जस्ट सामने आपको IAS बाबा मिलेगा और उसके नीचे 0 डिग्री, डोमिनोज आप जा सकते हैं अगर आपको जाना है तो। और इसी के हम थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा बाजीराम। ये जस्ट श्रीराम IAS के बगल में ही आपको बाजीराम मिलेगा। सो दिस इज बाजीराम। सो दिस इज बाजीराम। आई डोंट नो अंदर जाना अलाउ है कि नहीं। भैया अंदर जाना अलाउ है अगर हम वीडियो के लिए शूट करना चाहे तो? ऐसे मतलब कौन अंदर जा सकता है? जो स्टूडेंट है वही। सो यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे अंदर जाना अलाउ नहीं है। वी कैन नॉट शूट इट फ्रॉम इनसाइड, बट हम आपको बाहर से दिखा देते हैं। यहाँ से थोड़ा दिखा देते हैं। सो दिस इज बाजीराम, द मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूट। और अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेनी है तो आप ऑनलाइन जाके इनकी वेबसाइट में जाके ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर आके इंक्वायरी कर सकते हैं, वट एवर। सो नाउ लेट्स गो टू अनदर इंस्टीट्यूट। बस तो यहीं पे बाजीराम से बड़ा बाजार रोड शुरू होता है। अब अगर हम उस तरफ जाएंगे तो उस तरफ हमें नेक्स्ट IAS इंस्टीट्यूट मिलेगा। बाजीराम देखा, बाजीराम से जस्ट हम उस तरफ जाएंगे तो नेक्स्ट IAS मिलेगा। बट ये सामने की तरफ आप देखेंगे तो आपको विजन IAS मिल जाएगा। ये विजन IAS का सिर्फ छोटा सा सेंटर है। विजन IAS ने ना जगह जगह पे अपने इन्होंने सेंटर्स बना रखे होते हैं, पर आप इसी रोड में अगर थोड़ा सा आगे को चलेंगे तो आपको विजन IAS का मेन सेंटर मिलेगा। बट अभी हम उस तरफ जा रहे हैं तो हम आपको नेक्स्ट IAS दिखाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट IAS के पास, जहाँ भी अंदर जाना अलाउ नहीं है, बट येस हम आप लोगों को बाहर से दिखाएंगे। सो यू कैन सी दिस इज नेक्स्ट IAS इंस्टीट्यूशन। और नेक्स्ट IAS के जस्ट सामने है मिशन IAS। सो ये आपने देखा बाजीराम के जस्ट साथ में ही ये अनअकैडमी का इंफॉर्मेशन एंड एडमिशन ऑफिस है। यहाँ पर जाके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अनअकैडमी की। बाकी इफ़ यू टॉक अबाउट अनअकैडमी का जो इंस्टीट्यूट इस तरफ के लिए आगे जाकर है और यहीं पर विजन IAS का भी आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। सो जैसा आपने अभी सभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट देखे, मैंने आपको बाजीराम दिखाया, नेक्स्ट IAS, विजन IAS। सो जो बाजीराम इंस्टीट्यूट है वो जैसे ही राजेंद्र नगर शुरू होता है तो आपको सबसे पहले वही मिलेगा। उसके बाद जो विजन IAS और नेक्स्ट IAS है वो आपको बाजीराम से लेफ्ट एंड राइट साइड में आप रोड में जाएंगे थोड़ा इधर उधर को तो आपको दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएंगे। और राजेंद्र नगर के जस्ट अपोजिट साइड को, मतलब अगर हम देखें तो सामने की साइड को आता है करोल बाग। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो करोल बाग में भी रूम लेते हैं। और करोल बाग में आपको अगर आपको बेसिक नेसेसिटी की कोई भी चीज़ लेनी है तो वहाँ पर आपको सस्ती मिल जाएगी। सो बजाय कि आप राजेंद्र नगर में ले, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, जैसे जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसको जैसे बिस्तरे की ज़रूरत होती है, किचन के सामान की ज़रूरत होती है, तो वो ना मंडे मार्केट लगती है करोल बाग में, वो आपको सस्ते में मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट लेना चाहिए, कहाँ पर कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है, तो आई वुड दिस इज़ माय ओपिनियन। मेरा मानना है कि क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, तो मेरा मानना है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, सब जगह आपको एक जैसी ही पढ़ाई कराई जाएगी। ट्रस्ट मी, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप किस तरह से किसी भी इंस्टीट्यूट को जहाँ भी आप है उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं और कितना आप फिर फोकस कर रहे हैं, वो ज़्यादा फ़र्क उस चीज़ से पड़ता है। हेलो एवरीवन, आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाया है तो हो सकता है बहुत सारी कमियां रही हो। सो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सभी सवालों का जवाब दूँ। और आपने मेरी ये पूरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।